प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि बिना लॉकडाउन लगे उत्तर प्रदेश में कोरोना को आप रोक नहीं सकते हो। अगर लॉकडाउन दोबारा लगता है तो जो पटरी दुकानदार हैं और जो लोग हैं उनका कितना नुकसान होगा और कितना उनकी जो रोजी रोटी है उस पर कितना असर पड़ेगा, यही सब जानने के लिए आज हम बाहर निकले हैं। ये बताइए, अगर लॉकडाउन लगता है तो कितना नुकसान आप लोग का होगा? बहुत नुकसान होता है, बहुत। अच्छा, तो किस तरह से चलेगा आप लोग का मामला? जब लॉकडाउन लग जाएगा तो दुकानदार नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? ये बताइए, अगर लॉकडाउन लगता है तो कितना नुकसान होगा आप लोग का? हमारा हो जाएगा मैम 2-3 हज़ार का होता है। हाँ, लेबर का खर्चा अपना, फिर रूम का भाड़ा, ये सब देना पड़ता है। जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें बहुत नुकसान हुआ, तो उसमें किस तरह से चला था आप लोग का परिवार? ये समझिए कि अब चटनी रोटी तो खाना पड़ता है, गरीबी हाल आप गाँव जानते ही हैं। कुछ नहीं, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना लॉकडाउन लगाए आप कोरोना को रोक नहीं सकते हो। ये तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए, जब लगता है तो लगने। तो यही लोग कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो नुकसान इनका होगा। जिस तरह से लॉकडाउन लगा था उसमें पटरी दुकानदारों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यही सब जानने के लिए हम निकले हैं। ये बताइए, अगर लॉकडाउन लगता है तो कितना कुछ फर्क पड़ेगा आप लोग की दुकानदारी पर? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फ़र्क पड़ेगा। देखिए, पहले भी लग चुका था, किसी तरह से हम लोग मैनेज किए हैं, मगर ये भी देखना चाहिए कि मान लीजिए इस हिसाब से केस बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए मतलब थोड़ा बहुत तो बिल्कुल, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भी है कि जो है बिना लॉकडाउन लगाए आप कोरोना को रोक नहीं सकते हो। मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे मान लिया कुछ थमने से ये होता है कि जैसे भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होगा थोड़ा बहुत, तो हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मान लिया अन्यथा अगर लगता है तो इससे थोड़ी मतलब जो मार्केट में चहल पहल या थोड़ी सकती है, मतलब आदमी जो जहाँ तहाँ घूमता उगता है, थोड़ा स्थायी होगा तो उससे कोरोना कम हो सकता है, ऐसा नहीं। अच्छा, मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, दुकानें आप लोग की बंद हो जाएंगी, तो किस तरह से परिवार चलेगा आप लोग का? देखिए, अब किसी तरह से चलाना पड़ेगा, उसको भी देखना है ना। मान लीजिए भाई, इस वक्त अगर आदमी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, कहने मतलब है दोनों तरफ सरकार हमारे लिए जो भी फैसला लेगी हम बिल्कुल उसका समर्थन मतलब करेंगे। सरकार का फैसला आपको मंजूर होगा? बिल्कुल मंजूर होगा। सही। तो आगे भी हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि अगर दोबारा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगता है, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त है, उसने कहा है कि बिना लॉकडाउन लगाए आप उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोक नहीं सकते हो। भाई साहब, ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा से लॉकडाउन लगता है तो आपकी रोजी रोटी पर, आपकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। क्या लगता है कि उस हालात में किस तरह से आपका परिवार चलेगा, किस तरह से आप चलाएंगे? अब क्या बताएं, जैसे चलेगा जैसे चलाया जाएगा। मरने की कगार के ऊपर मौजूद हो जाएंगे। बोलो यार, ऐसा बोलो। तो ये बताइए, अच्छा पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें कितना नुकसान हुआ था आप लोग को? बहुत नुकसान हो गया। अरे परेशान बहुत है, कितना पैसा होता है तो खा गए, रखा हुआ है। नहीं, मतलब कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए उसे तो। उत्तर प्रदेश में अगर दोबारा से लॉकडाउन लगता है, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त है कि बिना लॉकडाउन लगाए आप कोरोना को रोक नहीं पाएंगे, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? अगर लॉकडाउन अगर दोबारा लगता है तो जो खाने पीने की, रोजगार की उसकी व्यवस्था करें, या नहीं तो फिर भूखे मरने की कगार पे मौजूद है आज के डेट में। ऐसे भी पब्लिक की कोई वो नहीं है, मार्केट में पब्लिक नहीं है, आधा सामान बनता है और आधा सामान फेंक दिया जाता है, रिस्पांस आता ही नहीं, धंधा में कोई मज़ा ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिजनेस करना बेकार है आज के डेट में। पब्लिक नहीं है, रोड पे पब्लिक नहीं है, कोई बाहर का सामान खाते नहीं लोग। जितना आप ये मेहनत करते हैं उसकी आधा मजदूरी नहीं निकल पा रही है, ये समझ लीजिए। मतलब फर्क बहुत पड़ा है? बहुत फर्क नहीं, बल्कि 75% फर्क पड़ा है बिजनेस पे। 6 महीना कैसा गुजरा आपका? ये बहुत बेकार, समझ लीजिए कि 3 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये स्थिति से गुजरा हूँ मैं। सरकार बोलती है कि राशन दे रही, राशन वाकई 6 महीने के अंतराल में मुझे एक बार भी राशन नहीं मिला है। यही जानना चाह रहे थे हम कि देखिए, सरकार लगातार कह रही है कि वो जो है लॉकडाउन अगर लगा रही है तो मजदूरों को और जो दुकानदार हैं और जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए सरकार सुविधाएं मुहैया करा रही है। उनको महीने का जो भी सरकार ने तय किया है कितना पैसा मिल रहा है वो सब दे रही है सरकार, तो ये सब कर रही है। नहीं तो हमें तो बता तो रहा हूँ कि 6 महीने के अंतराल में मुझे एक बार भी राशन की उपलब्ध नहीं हो पाई है।
दो बच्चे हैं हमारे, दोनों बच्चों की किस हिसाब से पाल रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। गांव से मैं कर्जा मंगवा के खाया हूँ, रिश्तेदार से उधार मांग के खाया हूँ। कम से कम 20,000 रुपया मेरे ऊपर सर पे कर्जा हो गया है। ये उधारी कैसे आपकी जाएगी? अब कैसे क्या खिंचाएगी? अगर मांग रहे, अगर नहीं देंगे तो ब्याज जोड़ लेंगे, ब्याज देना पड़ेगा उनको। वो बिजनेस नहीं रह गया है कि जैसे उससे उनको कमा के पाट दिया जाए या दे दिया जाए, नहीं हो पा रहा है। परिवार पालना बहुत बड़ा मुश्किल का कगार पे खड़े हैं। परिवार नहीं पल रहा है ये धंधे में, ये बिजनेस में। पब्लिक नहीं है, देख लीजिए आप 10 मिनट से खड़े हैं, एक भी पब्लिक दिखा दीजिए। कोई पब्लिक नहीं है। ये जानने वाले, ये भी दुकानदार है, ये तो इन्हीं की दुकान है, हमारी वो दुकान है, चल ही नहीं रहा। सब दुकानदार हैं आप लोग यहाँ पर, तो क्या आपको लगता है, आप मास्क लगा लीजिए पहले आप, कि लॉकडाउन दोबारा से लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? कुछ नहीं लगना चाहिए भैया, ना लॉकडाउन ना फाकडाउन, सारी नौटंकी है। देश की क्या करेंगे? क्या नौटंकी है? लेकिन सरकार तो कि कोरोना को हमको रोकना है, तभी तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सरकार तो बहुत कुछ, सरकार कोई है ही नहीं है, ना मायावती ना बहुजन, कोई सरकार ही नहीं है। तो क्या करेंगे? ये खाली दुनिया का पौंडल है। कोई सरकार ना कहीं है, ना कोई देश कहीं, ना कुछ है कहीं। ये खाली एक दूसरे को फंसाने का काम है, ये जान लीजिए। इस बीमारी से अगर हम सब बच जाएंगे तो हम सबका ही फायदा है। तो सरकार तो यही कह रही है कि अगर हम लगाएंगे लॉकडाउन तो आप सबकी भलाई के लिए लगाएंगे। अब हम उसमें क्या करें? हम तो सरकार में है नहीं, ऊपर वालों के ऊपर जो हाथ में है तो सब लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं भैया। आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह से आपने देखा कि लोग कह रहे हैं यहाँ पर, जो पटरी दुकानदार हैं जिससे हमने बात किया, तो ये लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगता है तो इनकी रोजी रोटी पर और बहुत ज़्यादा इनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा और इनका परिवार कैसे चलेगा, ये कह रहे हैं कि वो हम ही लोग जानते हैं। जिस तरह से जो है पिछली बार जो लॉकडाउन लगा उसमें काफ़ी ज़्यादा इन लोग का नुकसान हुआ। अभी हमने एक भाई साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से चौपट हो चुका हूँ, हमने कर्ज लिया है, वो कर्ज हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी लोगों की समस्याएं हैं। अब लॉकडाउन पर हम जो निकले हैं बाहर ये जानने के लिए कि क्या दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, अगर दोबारा से लॉकडाउन लगता है तो उसमें कितना नुकसान होगा आप लोग का? बहुत नुकसान होगा बाबू, हम लोग तो खैले में परेशान है। तो और लगेगा तो हम लोग और बन ही जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन लगेगा तो सरकार तो आपको सुविधा देगी ना? अरे बाबू कहाँ सुविधा दे रहा है? हम लोग तो खैले भी न मर रहे हैं। तो सुविधा देगा तो देखा जाएगा। अच्छा, आपका मास्क कहाँ है? मास्क लगाइए मास्क। अरे लो बाबू, हम मास्क लेके चलते हैं, क्या है? यही गलतियां कर रहे हैं आप लोग ना, यही गलतियां कर रहे हैं आप लोग। सरकार जागरूक कर रही है, लगातार कह रही है कि मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। अच्छा ये बताइए, देखिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हुआ है कि बिना लॉकडाउन लगाए आप कोरोना को रोक नहीं सकते हो, तो एक तरफ वो हम लोग के फायदे के लिए अगर देखा जाए तो कह रही हो ना वो। अब हो क्या बोले, वो बोले दूसरे को। लेकिन आप मास्क लगा रहा करें, ठीक है? हाँ। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितना नुकसान होगा अगर दोबारा से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगता है। ये बताइए, अगर लॉकडाउन लगता है तो उसमें कितना कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत बड़ा पड़ता है, पड़ा है भैया, फिर पड़ेगा, समझो। लेकिन अब भैया सरकार के हाथ में जो है जो करे सब ठीक है भाई। उनकी भी मजबूरियाँ सामने है ना भाई, सरकार की मजबूरी है सामने है। और तो दिक्कत तो गरीबों के लिए तो दिक्कत तो है ही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो वो सुविधा देंगे आप लोग। सुविधा कहाँ मिलेगा? सुविधा बहुत कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला भैया, कहने का खाली बात। कितना सुविधा मिल जाएगा? कुछ नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं मिला भैया। अब ये हुआ कि रोजी रोटी चल रहा है, हो भी यहाँ असर आ रहा है बहुत बड़ा। सत्तारी बैठे, आप देखिए, खड़े बैठे। बहुत समस्याएं हैं, सन्नाटा यहाँ पर है। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जो है लोग बाहर का सामान कम ले रहे हैं और कम खा रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो जिस तरह से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो दुकानें इनके हट जाएंगी, वो भी जो लोग आते थे वो भी नहीं आएंगे। तो यही सब जानने के लिए हम और भी लोगों के पास चलते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा से लॉकडाउन लगता है तो जो पटरी दुकानदार है, जो और लोग हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा? भैया ये बताइए, अगर लॉकडाउन लगता है तो कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर। 3 महीने से तो पहले भी बंद हो चुका था, उसमें भी सब लोग को दिक्कत परेशानी होती थी। कमरा किराया देना, फुटपाथ पे रहना, सब अब जब पड़ेगा तो उससे समझ लीजिए कि दोहरा मार पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जो सख्त हुआ है कि बिना कोरोना को रोके हुए, बिना लॉकडाउन लगाए आप कोरोना को रोक नहीं सकते हैं, तो एक तरफ देखा जाए तो हम सब की भलाई के लिए ही अगर लगे। हाँ तो है ही है जी, हमारे आपसे भलाई के लिए ही है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा होगा फुटपाथ वालों के लिए। लेकिन सरकार तो करेगी कि अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो सुविधा उनकी मुहैया कराएंगे। सुविधा सर कोई मुहैया नहीं करा रहे हैं, सब कुछ वादे करते हैं लेकिन कुछ देते थोड़ी हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम देंगे,
जिस तरह से आपने लोगों को सुना कि वो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगता है तो उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और जो पटरी दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना लॉकडाउन लगाए आप उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोक नहीं सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अब्दुल करीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।